₹2500 के रूप में अब उसे बढ़ाकर 3500 करने के अलावा वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर भी मोहर लग सकती है। यूपी कैबिनेट के वो अहम एजेंडे जिन पर मोहर लग सकती है आपके सामने कि लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दे सकती है यूपी सरकार। जी हां, प्रधान भी लेखपाल भी इस एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ही 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना का भी आज मोहर लगा सकती है सरकार इस पर भी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक है और नजर पूरी है कि आखिर कैसे चुनावों में जीत हासिल हो। मुख्यमंत्री के गांव सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, ये वो एजेंडे हैं जो यूपी कैबिनेट में आज अहम बन सकते हैं। हरदोई के संडीला इलाके में 400 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट पर भी मोहर लगेगी। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चाक पर भी वैट दर घट सकती है। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इस पर अगर वैट दर घट जाती है तो फायदा होगा मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को। अब पीलीभीत में कलीनगर और अमरिया, कन्नौज में हसीरन, चंदौली में नौगढ़, ये वो जगह है जैसे मैनपुरी में कुरावली और शाहजहांपुर में कला को तहसील बनाने पर इन जगहों पर मोहर लग सकती है। यूपी कैबिनेट का एक अहम एजेंडा ये भी है कि भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम के मसौदे पर भी मोहर लग सकती है। और साथ ही बता दें आपको कि ओबरा सी में 660 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट पर भी मोहर लग सकती है। वो तमाम बातें हैं जो यूपी कैबिनेट के अहम एजेंडे में आज शामिल हो सकती हैं। रुक करेंगे अब्दुल अहद का, फोन लाइन पर मौजूद है लखनऊ से हमारे संवाददाता अब्दुल अहद। यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, क्या हलचल है और क्या कुछ बड़ा इस बैठक में हो सकता है? देखिए, यूपी कैबिनेट की बैठक अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज लोक भवन में हो रही है। और इस कैबिनेट की खास बात है कि जब से शिवपाल सिंह यादव और दूसरे मंत्री बर्खास्त हुए उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। और काफी लोग लुभावने वादे हैं जो कि चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि कई फैसले लिए जाए। चुनाव को देखते हुए कई लुभावने फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो प्रधान है उनका मानदेय जो तक 2500 रुपए था उससे बढ़ा के 3500 रुपए करने पे भी मोहर आज लग सकती है, जिससे यूपी के जितने भी ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत हैं, उनको राहत मिलेगी। और एक चुनाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला हो सकता है समाजवादी सरकार का। वहीं प्रधानों को 15,000 रुपए जो खुद खर्च कर सकते हैं, अब ये अधिकार भी दिया जा सकता है। और लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी अखिलेश सरकार अब बांट सकती है। इसके अलावा भी कई लुभावने फैसले हो सकते हैं, जो कि अभी कुछ देर के बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो उसके बाद ब्रीफिंग होगी। और देखना ये भी है इस बार कि ब्रीफिंग मुख्यमंत्री खुद करते हैं आके, या कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी करेंगे, क्योंकि पिछली बार की जो कैबिनेट बैठक थी उससे पहले हमेशा मुख्यमंत्री ही कैबिनेट के जो फैसले होते थे उनकी ब्रीफिंग करते थे। लेकिन जो पिछली कैबिनेट बैठक थी उसकी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री ने न करके उनके जो सचिव हैं उन्होंने आके की थी, कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने उसकी ब्रीफिंग दी थी। तो आज देखने वाली ये भी बात होगी कि कैबिनेट बैठक के बाद की ब्रीफिंग मुख्यमंत्री खुद देंगे या फिर कैबिनेट सचिव उसकी ब्रीफिंग देंगे आके। अब्दुल अहद, बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जो शामिल हो सकते हैं यूपी कैबिनेट में। तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई है कि क्या क्या चीजें हैं जो संभव है चुनावों से पहले का वक्त। एक तरफ वो भी लोग हैं जो पार्टी से बाहर हैं, क्या उस फजीहत से बचने के लिए, उस पर थोड़ा सी लिपापोती करने के लिए और चुनाव से पहले सीधा सीधा फायदा उठाने के लिए कदम माने जाएं? बिल्कुल, देखिए चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियां अक्सर चुनाव से पहले इस तरीके के लोग लुभावने फैसले करती हैं, जिससे कि वो लोगों को अपने पक्ष में कर सकें या उनके वोट दे सकते हैं। तो बिल्कुल जो ज्यादातर फैसले हैं, देखिए वो आपने जो बात की, जिन फैसलों की ज्यादातर वो एक लार्जर स्केल पे कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके के फैसले होंगे जिससे कि चुनाव के पहले एक अच्छी इमेज बने सरकार की। और एक ऐसे फैसले हैं, इसमें ज्यादातर ऐसे फैसले हैं जिससे जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं पब्लिक के फायदे के हैं, पब्लिक को टच कर रहे हैं। तो बिल्कुल चुनाव को देखते हुए तमाम तरीके के फैसले इस कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित हैं। अब क्या क्या अभी अखिलेश लागू करते हैं ये अभी ब्रीफिंग में थोड़ी देर में हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद हमें जानकारी देने के लिए तमाम, क्योंकि जिस तरह से बैठक शुरू हुई है ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे एजेंडे, कई बड़ी बातें जो आपने अभी भी देखी कि एक अखिलेश सरकार ग्राम प्रधानों के मानदेय बढ़ा सकती है। इसके अलावा लेखपालों के लिए भी बड़ी खबर है कि उन्हें लैपटॉप, स्मार्टफोन दे सकती है यूपी सरकार। अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कोई दो राय नहीं कि ज्यादा से ज्यादा काम पर ध्यान
इस वक्त सपा सरकार देगी उन तमाम योजनाओं पर देगी। चाहे वो मुख्यमंत्री के गांव में सैफई में एक महाविद्यालय की शुरुआत की बात की गई थी, तो अब कहा जा रहा है कि संगीत महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिलेगी। तो ये वो अहम और बड़ी बातें हैं जहां पर आज यूपी कैबिनेट में इन पर मोहर लग सकती है और देखना यह है कि आखिर इन तमाम में से किन किन पर मोहर लगती है और क्या कुछ और बड़ा यूपी की राजनीति में आज के दिन देखने को मिलेगा। इस बैठक के बाद किस तरह का नजरिया, किस तरह के फैसले सामने आते हैं।